हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ग्रहों के राजा सूर्य का अब एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। ये परिवर्तन मिथुन राशि में होने जा रहा है 15 जून को। 15 जून से लेके 16 जुलाई तक सूर्य मिथुन राशि पर गोचर करेंगे। और मिथुन राशि में गोचर करना क्यों महत्वपूर्ण है ये भी हम समझेंगे, और इस परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा ये भी हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, देखें तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का जो महत्व है तो आप बहुत ही सरल तरीके से समझ सकते हैं कि ये ग्रहों के राजा हैं और ये जो मिथुन राशि है ये बुध की राशि है और बुध युवराज हैं। और इसमें एक बात और भी समझने की बहुत देखिए सरलता से आप समझ पाएंगे इस बात को कि कोई भी व्यक्ति जब अपने घर में होता है या अपने मित्र के घर पे होता है या किसी शत्रु के घर पे होता है, किसी शत्रु के घर पे होगा तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी उसे, है ना। और यदि अपने घर पे या मित्र के घर पे है तो बहुत अच्छी स्थिति में है। तो ये युवराज हैं और ये राजा हैं और ये मित्र भी हैं। तो इसलिए सूर्य का ये गोचर काल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, और आप समझ सकते हैं कि बुध वो ग्रह हैं जो कि बुद्धि का आधिपत्य और व्यापार का भी आधिपत्य रखते हैं। तो बहुत सारे इनके पास आधिपत्य, परंतु ये ऐसे आधिपत्य हैं बुध के पास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि और व्यापार, इसी से ही लगभग काफ़ी चीज़ें चलती हैं। और ग्रहों के राजा सूर्य की बात करें तो ये हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, राजा ही हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिनके महत्व और जिनके प्रभाव के बिना संभव ही नहीं कुछ भी। आइए समझते हैं दो तीन ऐसे महत्वपूर्ण इनके जो कारक तत्व प्राप्त हैं। हमारे पास धन, वैभव, सुख, संपत्ति, जितनी भी चीज़ें संसारिक चीज़ें हैं सब कुछ हो, पर हमारे पास यदि आरोग्यता ना हो, यानी हम स्वस्थ ना हो, तो फिर कोई मतलब नहीं सब चीज़ों का। करोड़ों की संपत्ति पड़ी हो, कोई उसका मतलब नहीं यदि हम स्वस्थ नहीं हैं। तो ये आरोग्यता प्रदान करने वाले माने जाते हैं। इसके अलावा सूर्य हमें प्रकाश देते हैं। बिना सूर्य के प्रकाश के इस दुनिया की कल्पना करना भी संभव नहीं हो पाता। इस दुनिया में अब बताया जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि बिना सूर्य के प्रकाश के बहुत सारी चीज़ें तो होती ही नहीं है। और एक यहाँ पर मैं यदि बताऊं कि हमारे शरीर में एक ऐसा तत्व है जिसे हम विटामिन डी कहते हैं, वो हमें नेचुरली भगवान सूर्य की कृपा से, उनके प्रभाव से मिलता है। तो ऐसे ग्रह हैं। एक और भी मैं बताऊं कि इनके पास जो एक ऐसा कारक तत्व है जिसके बिना इस जीवन के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, वो है आत्मा। इन्हें आत्मा का अधिपति माना गया है सूर्य को। तो बिना आत्मा के ये शरीर ही संभव नहीं है। तो ऐसे महत्वपूर्ण ये पिता के भी कारक हैं, सरकारी क्षेत्र के भी कारक हैं, हड्डियों के भी कारक हैं, सत्ता के कारक हैं, पद के कारक हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारक तत्व हैं सूर्य के पास जो कि हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे इम्पोर्टेंट ग्रह, और खासकर सिंह वालों की यदि हम बात करें तो ये आपके वही ग्रह हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। इन्हीं का परिवर्तन हो रहा है। क्या प्रभाव होगा ये जानते हैं। सूर्य के इस परिवर्तन से आपके जीवन में फाइनेंशियली बहुत कुछ चेंज आ सकता है। सूर्य आपके लिए यदि कहें तो किस्मत में बदलाव ला सकते हैं। किस दृष्टिकोण से? फाइनेंस के दृष्टिकोण से। यदि आप पैसे को लेके चिंतित हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं, पैसे का जो भी साधन है जहाँ से भी पैसे आते हैं तो कई बार दिक्कतें हो जाती हैं।
तो ये समय ऐसी समस्याओं का समाधान होगा कि पैसे आने में रुकावटें यदि आ रही थी, यानी कि सीधी सी बात ये है कि यदि आप पैसे जैसे भी कमाते हैं, नौकरी है, व्यापार है या सेल्फ एम्प्लॉय है या जो भी तरीका आपका हो, यदि वहाँ पर दिक्कतें हैं, पैसे नहीं कमा पा रहे हैं आप, तो भगवान सूर्य इस समय कृपा करने जा रहे हैं आपके ऊपर, जिससे फाइनेंशियली आपको हेल्प मिलेगी। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा पैसा कहीं फंसा होता है, तो वो भी अब आने के रास्ते खुलेंगे। और इसमें बड़ी बात यह है कि आपकी जो बहुत हो सकता है कि प्रबल इच्छा रही हो, आपका कोई बड़ा सपना रहा हो या जो भी सपना आपका रहा हो, ये पूरा हो जाए तो बस जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होगा। तो आप इस समय प्रयास कर सकते हैं। ये समय आपके इच्छाओं की पूर्ति का है। आपने जो सोचा है, आपने जो विचार किया है पहले से, ऐसी इच्छाओं को पूर्ति करने जा रहे हैं सूर्य। तो आप प्रयास करिए। अब रही बात ये कि कुछ लोग कहेंगे कि हम तो कमाते हैं कितना, 50,000 रुपये महीने, ठीक है, पर हमारी इच्छा है कि हम 1 करोड़ रुपए महीना कमाना शुरू करें, हमारी ऐसी इच्छा थी। तो प्रिय दर्शकों, चीज़ें वही संभव होती हैं जो हमारे अंदर कैपेसिटी हो। सपने भी उतने ही देखना चाहिए जो कि हम कर सकें। तो सीधे 50,000 से कोई करोड़ में पहुंचे, ऐसा असंभव तो नहीं, पर थोड़ा मुश्किल हुआ करता है। हाँ, धीरे धीरे चीज़ें संभव होती हैं, ऐसा नहीं है। तो यदि आप सोचेंगे कि सीधे आप ग्राउंड में खड़े हैं, नीचे खड़े हैं और 1 मंजिला में सीधे चौंक के चढ़ जाएंगे, ये थोड़ा मुश्किल होता है। पर हाँ, सीढ़ी से धीरे धीरे एक सीढ़ी करके और आगे चढ़ सकते हैं। तो कोई ऐसी कामना रखे तो फिर तो मुश्किल होता है। पर हाँ, यदि वो कामना जो कि संभव है और उसके लिए आप भी काबिलियत रखते हैं, तो स्वाभाविक रूप से कर्म आप यदि कर रहे हैं, तो भगवान की जब कृपा होती है, ग्रहस्थितियाँ अनुकूल होती हैं, तो चीज़ें होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा इस समय यदि आप अपने संतान के प्रति चिंतित थे, संतान को लेके कहीं ना कहीं ये था कि कुछ बातों को लेकर चिंताएं थी, तो ये चिंता अब आपकी दूर होने जा रही है। संतान की तरफ से कुछ ऐसे कदम उठाए जाएंगे इस समय जो कि आपके लिए बहुत अच्छा फील आप करेंगे, गर्व महसूस करेंगे। तो संतान की तरफ से आपको कहा जाए कि सुख प्रदान करने की स्थिति बनने जा रही है। और बहुत सारे लोगों को इस समय इन्वेस्टमेंट यदि आपने किया है या करना चाहते हैं, तो इसके लिए अवसर प्राप्त होंगे और इससे लाभ भी मिलेगा। हाँ, परंतु इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत बड़ा निर्णय होता है। इसके लिए जो भी क्षेत्र में आप इन्वेस्ट करते हो, उसके जानकार व्यक्ति की सलाह लेना, खुद भी आपको बहुत अच्छे से जानना, समझना और फिर ही निर्णय लेना चाहिए। और एक चीज़ ये कि जो विद्यार्थी हैं, और यदि आप विद्यार्थी हैं या आपके बच्चे पढ़ते हैं, तो इस समय देखिए, कोई भी हो, हर व्यक्ति चाहता है जीवन में मान सम्मान मिले, चाहे वो बच्चा हो, पढ़ाई करता हो या कोई भी व्यक्ति हो। यदि आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, कुछ ऐसा कर पाएंगे जिससे मान सम्मान भी मिलेगा बच्चों को। बस ज़रूरत है आपका भी थोड़ा सहयोग रहे वहाँ पर, क्योंकि माता पिता के सहयोग से बच्चों को और भी अच्छी स्थिति बन पाएगी। और ये समय आपके लिए मान सम्मान प्राप्त करने का है, आरोग्यता प्राप्त करने का है। और यदि आप बहुत समय से स्वास्थ्य की समस्याओं से घिरे हुए हैं, चाहते हैं कि आरोग्यता प्राप्त हो, आपकी बहुत इच्छा है कि आप स्वस्थ हों, तो ये इच्छा भी संभवतः पूरी हो सकती है। तो ये गोचर काल बुध का आपके लिए बहुत अच्छा कहा जाएगा। उपाय क्या कर सकते हैं?
ये समझ लेते हैं। प्रिय दर्शकों, उपाय की हम बात करें तो उपाय देखिए बहुत सरल है, पर एक बात मैं पहले बता दूं कि कोई भी आपको निर्णय लेना हो किसी भी विषय में तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर नहीं, क्योंकि 50 से लेकर 60%, 70%, कई बार 80% तक प्रभाव आपकी पर्सनल कुंडली का होता है, वहाँ की गोचर का। इसीलिए पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। उपाय की हम बात करें तो उपाय बहुत सरल है। भगवान भोर भास्कर की आराधना करिए, अर्घ्य दीजिए, और सूर्य यंत्र आता है तो उसे आप अपने घर में, ऑफिस में, जहाँ भी आपके लिए संभव हो तो रख सकते हैं, या तो एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, तो वो भी जो भी आप कर सके। तो ये उपाय हैं, बहुत सरलता से कर सकते हैं। कमेंट में भगवान सूर्य की जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।